अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ बेसिक एंट्रीज की चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहली एंट्री है परचेज फर्नीचर इन कैश। परचेज फर्नीचर इन कैश का मतलब क्या हुआ? हमने परचेज भी पढ़ा है, फर्नीचर भी पढ़ा है। परचेज कहां पे पढ़ा हमने? ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर कहां पे पढ़ा हमने? बैलेंस शीट की टेंजिबल फिक्स एसेट्स में। और कैश हमने कहां पढ़ा है? करंट अकाउंट में। इन हमने नहीं पढ़ा ₹3000। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम आपके पास यहां पे ये आ गई कि हमारे पास हमें तो डेबिट में एक आइटम डेबिट में डालनी है और दूसरी आइटम हमने क्रेडिट में डालनी है। प्रॉब्लम क्या है? यहां पर तो 3 आइटम है। इसी चीज की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे देखिए, यहां पर एक स्लाइड है जिसमें मैंने लिखा है गुड्स। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसको परचेजेस डिनोट करते हैं, और अगर गुड्स सेल करते हैं तो हम उसको सेल्स ही डिनोट करते हैं। बट अगर हम एसेट के परचेज की बात करते हैं तो हम उसे एसेट डिनोट करेंगे, और अगर हम एसेट के सेल की बात करते हैं तो हम उसे एसेट ही डिनोट करेंगे, परचेज सेल डिनोट नहीं करेंगे। अब यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। देखिए, अब यहां पे वर्ड लिखा है परचेज। यहां पे वर्ड लिखा है परचेज। परचेज फर्नीचर। अगर यहां पे परचेज लिखा हो और फर्नीचर लिखा हो, हम फर्नीचर को देखेंगे ना कि परचेज को। मैंने आपको अभी बताया कि एसेट लिखी हो तो हम एसेट को लेंगे, परचेज सेल को नहीं लेंगे। तो इसलिए हमारे पास परचेज नहीं लेंगे, हम फर्नीचर लेंगे। इन हम वैसे ही नहीं लेते। और सेकंड आइटम आ गई कैश। ठीक है जी। अब फर्नीचर क्या है? फर्नीचर रियल है। कैश भी क्या है? रियल है। तो रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ठीक है, रियल का रूल लगा दीजिए। अगर हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। तो यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी। 3000 एंड 3000 क्लियर है जी। अगली बात करते हैं। इसी तरीके से सेल फर्नीचर इन हम लगाते नहीं, कैश ये आ गया। अब फर्नीचर के साथ सेल लगा है तो हम क्या करेंगे? एसेट के साथ सेल लगा है तो हम एसेट लेंगे, ना कि सेल लेंगे। तो हम एसेट ले लेंगे और इधर से कैश ले लेंगे। फर्नीचर भी अब रियल है और कैश भी रियल है। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमारे पास आ क्या रहा है और जा क्या रहा है? अगर हम सेल करेंगे फर्नीचर, कैश आएगा और फर्नीचर चला जाएगा। देन एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है जी। 3000 एंड 3000। अब अगली बात करते हैं। यहां पे लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश का मतलब क्या हुआ? अब गुड्स के साथ परचेज लगा है। हमने गुड्स नहीं पढ़ा, परचेज पढ़ा है, तो परचेज ले लो। फॉर हम नहीं लेंगे, कैश सेकंड आइटम। अब क्या करेंगे? कैश रियल है और परचेज कहां था? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड मैंने आपको बताया था। तो यानी कि परचेज हमारी डेबिट होगी। और अगर हम देखो, कैश हमने क्या किया? हमने गुड्स परचेज की तो कैश चला गया ना। तो कैश चला गया तो टू कैश, और हमारे पास क्या आ जाएगी? परचेजेस आ जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। 5000 डन। अब लास्ट एक चीज, सेल गुड्स फॉर कैश ₹5000। सेल ले लेंगे, गुड्स हम नहीं लेंगे। सेल ले ली हमने, गुड्स नहीं ली। फॉर भी हमने नहीं लिया, दूसरा हमने कैश ले लिया। अब हमने देखो गुड्स सेल किया, कैश आएगा और गुड्स चली जाएंगी का मतलब क्या है? हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। टू सेल्स ₹5000 एंड 5000। ठीक है जी। आपको गुड्स के और एसेट के बारे में डिफरेंस पता चल गया। अब अगली एक चीज करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश ₹7000। ठीक है जी। अब पर गुड्स के साथ परचेज लगा है, पहले तो हम परचेज ले लेंगे, ये तो फाइनल हो गया। गुड्स नहीं लेंगे, फ्रॉम नहीं लेंगे, फॉर नहीं लेंगे। अब मुद्दा फिर आ गया, यहां पर अब नाम भी है और कैश भी है।
तो देखो सीधी सीधी बात है, अगर नेम है और कैश भी है तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? कैश को देंगे। डन। तो हम इसमें से सेकंड एंट्री क्या लेंगे? कैश। अब परचेज किया हमने गुड्स तो, और कैश हमारे पास से जा रहा है, क्या करेंगे? एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश ₹7,000 एंड 7,000। डन। अब दूसरा, सेल गुड्स फॉर कैश ₹6,000। अब गुड्स अगर सोल्ड होगी तो हमारे पास यहां पे सेल्स आ जाएगा, पहली बात तो ये आ गई। 4 हम लेते नहीं, सेकंड हम कैश ले लेंगे। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर हमें नेम तो नहीं दिया पर कैश दिया है तो भी हम क्या लेंगे? हम कैश लेंगे। क्लियर है जी। अब सेल करेंगे गुड्स और कैश आ जाएगा, गुड्स सेल हो जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹6,000 6,000। क्लियर है जी। अब अगली बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड। याद करिए मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कराया था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या थे? खर्चे थे, तो एक्सपेंसेस सारे डेबिट। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो लेंगे क्योंकि ये नॉमिनल का रूल क्या होता है? सारे खर्चे डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब मुद्दा क्या है, ना यहां पर नाम है और ना ही कैश है, तो क्या करेंगे? कैश ले लो। सर ऐसे कैसे कैश ले लो? देखो अगर आपने बिजली का बिल पे किया है तो आपने कैश ही दिया होगा ना, या चेक दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने ये अंडरस्टूड है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है तो आपने कैश दिया होगा, तो आपकी तरफ से कैश चला गया। अगर आपने चेक दिया तो बैंक चला गया। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगली बात करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित ₹7,000। परचेज तो एक ले लिया, गुड्स हम लेते नहीं, फ्रॉम हम लेते नहीं, सेकंड आ गया नाम। अब यहां पे मतलब क्या है? नाम लिखा है, कैश नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे? नाम। कैसे? अगर आप परचेज करके लेकर के आए हो तो परचेजेस हम क्या करते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए, अब मोहित क्या है? मोहित तो एक पर्सन है, पर्सन में क्या है? रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब मोहित यहां पर रिसीवर है कि गिवर है? यानी कि मोहित गुड्स दे रहा है या ले रहा है? तो यहां पर गुड्स, मोहित गिवर है, मोहित गिवर है तो क्या करेंगे? मोहित को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। हम मोहित से लेकर के आ रहे हैं तो यहां पर वो गुड्स दे रहा है, इसलिए क्रेडिट आ जाएगा। इसी का हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का हम जो है एक अगले उसमें कर देते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैश है, नाम है तो हम कैश लेंगे, कैश नहीं है, नाम भी नहीं है तब भी हम कैश लेंगे, कैश है नाम नहीं है तो भी कैश लेंगे, कैश नहीं है नाम है अकेला तो नाम ही ले लेंगे। क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।